दोस्तों द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ गुरु माना। लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक पिता और गुरु में विफल माना था। वो कोई और नहीं थे बल्कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। दोस्तों महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि गुरु द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है, तब अश्वत्थामा मारा गया ये झूठी खबर फैला दी गई, जिससे पुत्र के वियोग में आकर द्रोणाचार्य शस्त्रों का त्याग कर दे और तभी उनका वध कर पाना संभव हो सकेगा। दोस्तों युधिष्ठिर के मुख से सुनने पर द्रोणाचार्य ने ये सब सच मान लिया और अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। लेकिन इसी दौरान द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल किए, जिसका सच सुनने के बाद द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव, मैं बचपन से ही आश्रम में पला बड़ा। मैंने अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का मुख देखा। मैंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को झेला। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? मैंने अपने मित्र द्रुपद से धोखा खाया। जिस राज को विजय दिलाई उसी राज से निकाला गया। हे वासुदेव, आखिर इस समय मेरा क्या दोष था? क्या अपने मित्र की सहायता करना कोई पाप है? जब मैंने कठोर तपस्या की तब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन गरीबी के कारण उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाता रहा। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या दया की भावना रखना मेरा पाप था? जिस प्रकार मैंने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, वही सटीक ज्ञान मैंने कौरव और पांडवों को बराबर मात्रा में दिया। लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लांछन है। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या अपने वचन को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? दोस्तों भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण में धर्म निभाने के कारण रोक नहीं सका, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राज्य की धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? दोस्तों तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर किसने नहीं देखी? एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर की भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, वैसे ही बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से खाया। भले ही उनके कर्मों में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे समय में धैर्य इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना में आपने अपनी मृत्यु का शस्त्र स्वयं तैयार कर लिया, वो भी धृष्टद्युम्न के रूप में। और इसी कारण वहीं से द्रौपदी का जन्म भी हुआ और महाभारत की नींव भी वहीं से रखी गई। हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में बल्कि एक गुरु और पिता के रूप में बिल्कुल विफल है। दुनिया आपको जानेगी अर्जुन के गुरु के रूप में, बल्कि सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में नहीं। दोस्तों एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को श्रेष्ठ तथा उत्तम बनाए। एक गुरु का दायित्व होता है कि अपने शिष्य को धर्म अधर्म के बीच का अंतर समझाए, और अगर वह ये भी नहीं कर पाया तो वो एक शिक्षक के रूप में विफल माना जाता है। वहीं एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो सारे मोह त्याग कर अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं, बल्कि आप अपने आश्रम में मौजूद अपने सभी शिष्यों के गुरु थे। लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा, वहीं कौरवों को सिर्फ अपने युद्ध की ही शिक्षा दी। उनके चरित्र के निर्माण का कार्य आपने किया ही नहीं था। जब इंसान बालक होता है तभी वो शिष्टाचार को सीखता है। ये आपका प्रथम कर्तव्य था कि आपको दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था, लेकिन आप उसमें विफल रहे। आप ये जानते हुए कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं, फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। वहीं अगर आप एक पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध नहीं करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोह के वश में होकर आपने अपने पुत्र के चरित्र का निर्माण नहीं किया। अगर आपने अपना मोह का त्याग किया होता और कठोर रहते तो बचपन में ही वो दुर्योधन के साथ गया था, तब आपने कठोरता बिल्कुल नहीं दिखाई। अगर कठोरता दिखाई होती तो उसे धर्म के पथ पे चलने के लिए विवश किया होता, तो शायद उसके अंदर का धर्म जिंदा रहता और द्रौपदी की साथ भरी सभा में ऐसा पाप नहीं होता। अगर आप धर्म का पालन करते और गुरु होने का दायित्व निभाते तो आज महाभारत ही नहीं होता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने वहीं पर समाधि ले ली और योग साधना में लीन हो गए। दोस्तों उनकी आत्मा का एक अंश बृहस्पति देव में लीन हो गया। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों आप कुछ वीडियो ऐसी होती है जिसमें एक मैसेज होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद करते होंगे। पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।